मेरे साथ मौजूद हैं CK मिश्रा जी, today25.in के डायरेक्टर हैं। इनसे ये जानना चाहेंगे, जो बिहार में इस तरह की जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है राजनेताओं पर, जो जब चाहे जहां पलट गए, जब चाहे जिस पे चले गए, इतना जो लोग वोट दे के आते हैं, आप आम नागरिकों का मजाक नहीं हो रहा है? देखिए रिजू जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ये बात रखी। ये बिहार के साथ जो खेल हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बिहारियों की ही गलती है। बिल्कुल, क्योंकि बिहारियों ने ही किसी भी एक पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, बार बार वो बिखर रहे हैं। इसमें एक रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर जी, मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भाई देखिए, बिहार में बिहार के नेताओं का बहुत भला हुआ है, बिहारियों का नहीं हुआ। और इसी लोगों को लेकर के, इसी सिद्धांत को लेकर के वो चल रहे हैं कि भाई हम जन सुराज जो उन्होंने पार्टी बनाई है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप सत्ता के साथ रहेंगे कि आप विपक्ष में रहेंगे, आप मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे, आप उप मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे, ये तो कहीं ना कहीं एक खेल दिखता है। क्या जो वोट देने वाला है उसकी कद्र नहीं है? बिल्कुल, यही तो यही आ रहा है। आपको मैं बताऊं कि तेजस्वी यादव ने साफ अपने भाषण में कहा है कि नीतीश कुमार तो अपना जोड़ तोड़ कर लेते हैं मुख्यमंत्री पद का, लेकिन उनके दल के जो विधायक हैं वो किधर जाएंगे? उनको जनता के पास जाना है, उनको जनता से रूबरू होना है। अब वो क्या बोलेंगे? वही हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जनता कैसे चुने, लोगों पर कैसे विश्वास करे, राजनीतियों पर जो जाते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपका वोट इतना कीमती, आप हमको वोट दीजिए। वोट देने के बाद जो इस तरह का खेल हो जाता है, कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं कुछ करके, कहीं कुछ करके, और जो 10 पार्टी में जो सिलेक्शन करके जो इलेक्शन होता है, उसके बाद जो सरकार बनती है, यही नतीजा होता है। नहीं देखिए, हाँ हमको ये लगता है कि अब पूरे एक लहर जो फिर से एनडीए की जो लहर थी, वो लहर फिर से कायम हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे करके वो भी पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि भाजपा में ही जाएंगे। तो एक बड़े नेता हैं वो भी कांग्रेस के, और वहां से भी वो इस्तीफा दे करके अब इधर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ी घटना होने जा रही है। लोकसभा का चुनाव है और इस तरह की घटनाएं ये आम है। अब ये आपको देखने को मिलेगी अभी कि कौन किधर है, कौन किधर नहीं है। अचानक से 3 लोग उधर चले जाते हैं। प्रहलाद जी की बात करें, नीलम देवी की बात करें, या फिर चेतन आनंद की बात करें, ये लोग विधानसभा में जाकर के बैठ जाते हैं, जदयू के खेमे में जाकर के बैठ जाते हैं कि उनका पक्ष आरजेडी से है, और उधर जाकर बैठ। तो ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन चारित्रिक जो है, लोकतंत्र की चारित्रिकता जो है वो निश्चित रूप से दांव पर है। एक स्टैंड होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति विशेष ने एक कहा भी, एक सदन में वो दिखा नहीं था, उन्होंने कहा अभी तेजस्वी यादव को भाषण देते समय उन्होंने रोक करके कहा कि चोर दरवाजा से आप आए हैं। तो तेजस्वी यादव ने यह बात कहा कि चोर दरवाजा खोला कौन मेरे लिए? मेरे लिए चोर दरवाजा खोला कौन? ये बड़ी बात है। खोला कौन? ठीक है, पलटू राम आप बोल रहे नीतीश कुमार को, पलटने का मौका कौन दे रहा है? आप लोग ही दे रहे हैं ना। पलटने का जो मौका दे रहा है वो भी तो दोषी है। अभी भी आप संकेत दे रहे हैं, आप मेरे गार्जियन है, मेरे ये हैं। तो इसका देखिए, इसका साफ तौर पे ये मतलब है कि मैंडेट अगर एक तरफ नहीं होगा तो ये भुगतान हम बिहारियों को करना पड़ेगा, हमेशा होता है, हमेशा करना पड़ेगा। अब बिल्कुल ही सही बात है कि पहले केंद्र से जो भी योजनाएं आती थी उस पे बोलते थे कि केंद्र के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमको केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, और इस वो फिर करेंगे। और एक बड़ी बात इसमें क्रेडिट की जो बात हो गई वो बड़ा गजब हो गया है। क्रेडिट वाली बात में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की सरकार जो बनी थी, तो तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे हम। बिल्कुल। और उन्होंने जो दावा किया था उस पर वो खड़े उतरने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या, रिजल्ट भी कुछ नजर आया। लेकिन इनका कहना था कि क्रेडिट ले रहा है। तो ये बात भी तेजस्वी यादव ने भाषण में कहा है कि आप जो हमको कह रहे हैं कि क्रेडिट ले रहा है, तो भाजपा आज साथ में है, क्या भाजपा क्रेडिट नहीं लेगा? विभाग हमारा था, मंत्री हमारा था, रोजगार हम किए थे, दे रहे थे, हम दे रहे थे, तो भाई क्रेडिट तो हम लेंगे। और 17 महीने में इतने सरकारी नौकरी कहीं नहीं पूरे देश में मिला जहां जो बिहार में मिला।
तो ये एक बड़ी बात है कि क्रेडिट विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, और उन्होंने साफ तौर पे जो बातें कही हैं वो सही है। उन्होंने अपना काम किया है। उन्होंने नीतीश जी के संज्ञान देते हुए बीजेपी के बाद जो भी सदस्य थे उनके बारे में ये बताया, कहा कि आपको भी पीड़ा मिलेगी, आपको भी पीड़ा मिलेगी, मतलब वो भी पीड़ित हैं अभी, आपको भी पीड़ा मिलेगी, वो भी आपको दिखेगा, उस समय मैं खड़ा रहूंगा। इसका आपको कहीं लग रहा है कि 2024 का तो इलेक्शन का नहीं कहेंगे, इसका नजर आएगा, बिहार का ये है, लेकिन 25 में इस पर खामियां या इसका भुगतान नीतीश कुमार को करना होगा, जो अभी इस तरह का खेल है। 25 के लिए हम लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं। 25 के लिए अभी बात ही नहीं हम लोग करें, अभी केवल लोकसभा के बात को लेकर के ये सारा ड्रामा है। तो केंद्र का जी 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 बस, क्योंकि फिर हो सकता है कि कोई घटना घट जाए, फिर लोग पलट जाएं, मतलब ऐसा भी है उम्मीद। अब बिल्कुल, अब जब आप कहते हैं कि हम मर मिट जाएंगे, हम पलटेंगे नहीं, अब फिर आप पलट जाते हैं। ये तो बात है कि उनका जुबान से खुद निकला हुआ है, मीडिया के सामने है, नेशनल चैनल पे चला है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। आज के दौर में अब आप कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। बिहार इतना उलटफेर की घटना जो है वो बिहार। जी देखिए रिजू भाई, इस बात को समझने के लिए जो आप बोल रहे हैं जातीय समीकरण है, बड़ा सीधा सा मैं आपको फंडा बताता हूं। आप ये कल्पना कीजिए कि ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर हर पायदान है, बिल्कुल, और हर पायदान पर अगर हम एक पायदान काट दें, बीच का 2 काट दें तो गैप बढ़ेगा, और नीचे का काट दें, ऊपर का काट दें तो दिक्कत हो जाएगी, पूरी दिक्कत। ठीक, अगर बीच में ऊपर का रहा, नीचे का रहा, बीच का नहीं रहा, तो इसका मतलब ये गैप है, ये फुलफिल नहीं होगा। ये आमतौर पे वो बच्चे करते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं साल भर में, और जब परीक्षा आता है तो उसके बाद वो 1 महीना पहले काम करते हैं। तो जो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार में मौजूद हैं, हम लोग जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, कैसे काम होगा जातीय समीकरण पर, क्या काम होगा, कैसे दूर होगा, वो संभव नहीं है। ये तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आप भी मन मार करके वोटिंग करते समय अपने ही लोगों को कहिएगा कि अच्छा चलो आज इसी को दे देते हैं इस बार, तो वो जो तत्क्षण दिमाग में आती है, अच्छा अपना ही आदमी है चलो वो दे दे। हम लोगों को ये देखना होगा कि हमने जिसको वोट दिया वो योग्य है या नहीं है। अगर उनकी योग्यता, हम लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग हम लोगों पे मढ़ दिए जा रहे हैं, हम लोगों पे मढ़ दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये बात है ना, आप अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने भाषण में कहा है, तेजस्वी यादव को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि आप इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, कैसे हो गए? तो आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है। आप विपक्ष में इतने बार नेता बने थे, आपने कभी किसी का आंसू पोंछने आपने नहीं गए, आप नहीं गए, 500 दिन आप रहे, ये रहे, जो भी उनकी बातें हुई, तो ये सारी बातें हैं। तो उनके अंदर की जो बातें हैं, तो ये सब जो बिहार में थोप देने वाली बात होती है। जातीय समीकरण के हिसाब से तो सीटों का बंटवारा होता है, मंत्री मंत्रालय बंटता है जातीय समीकरण से, तो कैसे नहीं होगा? वो बेस यहीं पर है, अगर इसको हटाया जाएगा तब संभव होगा। ये संभव तो है नहीं कहीं से भी। देखिए असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए पढ़े लिखे यूथ को आगे आना पड़ेगा, लीडरशिप करना। तो यूथ को भी तो खरीद लेते हैं, यूथ भी तो बिक जाते हैं, यूथ लोग को भी तो रहना चाहिए। मैं ये बताऊं कि जब तक आप राजनीति को सेवा मान के काम कर रहे थे तब तक तो ठीक था, अब आप उसको बिजनेस मानते हैं। अब आपको लगता है कि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इतना आना चाहिए। अब ये बात होती है, जब तक सेवा रहा तब तक तो एक पीढ़ी बहुत शानदार ढंग से काम किया, और जब वो बात व्यापार पे आ जाएगा तो व्यापारी हो जाते हैं लोग। तब उन लोगों को भी लगता है कि हम इतना ही काम करें जितना हम कर पाएंगे। तो हम लोगों को ऐसे लोगों को चुन करके भेजना होगा जो सही निर्णय ले सकें और जो हमारा हित कर सकें। बहुत अच्छी बात हुई, और राजनीति पे जो अभी गहमा गहमी थी बिहार में, उस पर खास चर्चा हम लोग ने आज किया। और आगे क्या जो राजनीतिक जो गलियारा में जो एक यहाँ पे समीकरण बनता है जातियों का, धर्मों का या किसी चीज़ का भी, उसको लेकर भी लोगों को, युवाओं को आगे आना चाहिए। और वो ना बिजनेस बना के इलेक्शन का टाइम हो तो वोटर लोग को एक उसी को वोट दे जो काम करे, जो योग्य हो। ये बढ़िया बात सीके मिश्रा सर ने कहा अभी कि जो योग्य हो उनको ही वोट करना चाहिए, उन लोग को चुन के लाना चाहिए जो सिर्फ समाज के लिए खड़ा रहे, ना कि व्यापार बना दे थोड़े ही दिन में। ये बहुत बड़ी जानकारी आप लोग के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।